हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं एक नए प्रश्न के साथ, एक नई विधि के साथ। जैसे कि यदि अपन को प्रश्न दिए रहें, परस्पर समकोण पर काटती हुई 2 मीटर चौड़ी एक सड़क है जिसके माप 72 मीटर और 48 मीटर है के बीच से गुजरती है, तो सड़क आयत की एक भुजा के समांतर है, हर भुजा के समांतर है, हर एक भुजा के समांतर है, तो पार्क का शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब भी शेष भाग के क्षेत्रफल की बात पूछे तो अपन इसको दो विधियों के द्वारा कर सकते हैं। एक तो सीधे शेष भाग का क्षेत्रफल लगा के, और दूसरा पहले संपूर्ण का निकाल के और फिर अलग अलग का निकाल के। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ट्रिक के माध्यम से करेंगे कि शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे हल शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या है। इसमें अपन क्या करेंगे, मतलब लंबाई माइनस जो रास्ते की चौड़ाई है, ठीक है, रास्ते की चौड़ाई, और यहाँ पे चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई। ये चौड़ाई है आयत की और ये चौड़ाई है रास्ते की। तो लंबाई कितनी है, 72 माइनस 2, और यहाँ 48 माइनस 2, तो घटा देते हैं तो ये बचेगा 70, ये बचेगा 46। अब 70 और 46 का गुणा करेंगे तो 7 6 42 और 7 चौके 28, 28 और 4 32, मतलब इसका कितना उत्तर आ जाएगा, 3320 वर्ग मीटर, जो कि किसका क्षेत्रफल होगा, बाहरी शेष भाग का, यदि रास्ता बन जाता है तब। लेकिन यदि अपन विधि डायरेक्ट विधि से निकालना चाहें तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, तो सबसे पहले आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 42 72 होगा, ये 72 72 था, 72 मल्टीप्लाई 48। यदि अपन 72 और 48 का गुणा करेंगे तो अपन को पहले आयताकार पार्क का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो गुणा कर देते हैं, जितना भी आएगा उससे फिर अपन क्या करेंगे, अपन निकालेंगे जो चौड़ी पट्टी है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और घटा देंगे। ये दोनों प्रकार से हम आसानी से सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। परस्पर समकोण पर काटती हुई 3 मीटर चौड़ी 2 सड़कों का आयताकार पार्क जिसका परिमाप 68 मीटर और 32 मीटर है के बीच से गुजरती है, समकोण पर काटती है, तो प्रत्येक सड़क आयत के एक भुजा के समांतर है, तो पार्क का शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर x माइनस वाई और y माइनस जेड माइनस वाई। यहाँ x और z क्या हो जाएंगे, लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई कितनी है, 68 माइनस 3 मीटर, 3 68 माइनस 3 और 32 माइनस 3, 68 माइनस 3 और 32 माइनस 3, तो 68 में से 32 3 जाएगा बचेगा 65, और 32 में से 3 जाएगा बचेगा 29। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 9 पन्ना 45 और 9 छक्का 54, 54 और 4 59, 130 हो जाएगा जी, 5 9 8 1, मतलब 1895 शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला देखते हैं अपन। अगला दिया गया है कि परस्पर समकोण पर काटती हुई 4 मीटर की चौड़ी सड़क का निर्माण करना है। एक आयताकार पार्क है जिसका जो एरिया है वो 40 मीटर गुणे 30 मीटर है के बीच से गुजरती है, प्रत्येक सड़क आयत की एक भुजा के समांतर है। तो अपन को बताना यह है कि पार्क का शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो शेष भाग का क्षेत्रफल होता है क्या, शेष भाग का क्षेत्रफल
बराबर क्या होता है, ये होता है आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार मैदान की लंबाई माइनस रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, और चौड़ाई आयताकार मैदान की चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, चलो तब ये हो जाएगा 40 माइनस 4 और ये हो जाएगा 30 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4 36 और ये हो जाएगा 26। आप गुणा कर देते हैं तो 6 6 36, 6 3 18, 18 और 3 21 और 36 दूनी 72, 6 3 और 9 मतलब 936 वर्ग मीटर। 936 वर्ग मीटर क्या निकल के आ जाएगा, अपना शेष भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। मतलब यदि दो रास्ते लंबवत जाते हों और समभुजाओं के समांतर हों तो अपन शेष भाग का क्षेत्रफल पूछे तो अपन ये वाला सूत्र लगा सकते हैं कि आयताकार मैदान की लंबाई माइनस रास्ते की चौड़ाई और कोष्टक आयताकार मैदान की चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई। इस प्रकार इसको हल किया जा सकता है। थैंक यू।